कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया? चलिए, जो अभी अपन ने पढ़ा वो सब सामान्य क्षेत्र के बारे में था। वैसे ही अगर ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र की, अनुसूचित मतलब ट्राइब एरिया, लिस्टेड एरिया, तो वहाँ का थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट दूसरा रहता है। ठीक है, वहाँ स्थानीय लोगों को शासन में शामिल करने के लिए थोड़े बहुत नियम ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ की पंचायती राज व्यवस्था? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद 129 में, किसमें? अनुच्छेद 129। ठीक है, अनुच्छेद 129 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 129 क से लेकर 129 च तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 129 क से लेके अनुच्छेद 129 च तक। इसको धाराएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं हैं जी? 132। उसमें अपन कौन सी धारा पढ़ रहे हैं? अनुसूचित क्षेत्र का, अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, धारा 129 क से च तक। ठीक है, क से च तक, है ना। इसमें देखते हैं क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशेष उपवन। ठीक, आधे से ज़्यादा तो पढ़ लिए। प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 129 क ख ग घ च। ठीक है, धारा 129 परिभाषा दिया है अनुसूचित क्षेत्र की। ठीक है, ग्राम सभा से अभिप्रेरित ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन नामावली में सम्मिलित व्यक्तियों का समूह होगा, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के आवासों के छोटे गांव के समूह होंगे। ठीक है, ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा की परिभाषा दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 129 क में। किसके लिए? अनुसूचित क्षेत्र के लिए। सामान्य क्षेत्र के लिए 6-7 में दिया है, धारा 6-7। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 129 क में उसमें कहा गया है ग्राम सभा उन लोगों से मिलकर बनेगी जो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है, जो उस ग्राम पंचायत के निवासी और जिनका नाम वहाँ की मतदाता सूची में शामिल हो। सेम वही चीज़ है, पर ये कौन से क्षेत्र के होने चाहिए? अनुसूचित क्षेत्र के। ठीक है, उसके बाद 129 ख में कहा गया है ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन। ठीक है, ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन। अनुच्छेद 129 का ग्राम सभा की परिभाषा। ठीक है, 129 ख, इसमें क्या है? गठन। ठीक, गठन कैसे बनेगा? ठीक है, गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल, है ना। राज्य में कुछ भी चीज़ ग्राम पंचायत के समय में अगर गांव बनाना है, पंचायत बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल द्वारा ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन 129 ख, इसमें गठन के बारे में बताया। और गठन कौन करेगा? किसकी अधिसूचना? राज्यपाल की। ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम सभा क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या गांव का समूह होगा।
देखो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या तो होती नहीं है, 2-4 घर रहते हैं, उनका एक गांव, फिर वहाँ पे 2-4 घर एक गांव। तो ऐसे आवास या आवासों का समूह या छोटा गांव या गांव का समूह मिलके क्या बनाएंगे? ग्राम सभा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राम सभा। और ग्राम सभा किसके अंतर्गत रहती? ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इस क्षेत्रों में हर ग्राम सभा की अध्यक्षता सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति द्वारा ही की जाएगी, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होगा। ठीक है, तो अपन पढ़े हैं, ठीक है क्या, कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ना तो सरपंच करेगा, ना तो उप सरपंच करेगा और ना ही कोई पंच करेगा। बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम सभा का वो सदस्य करेगा जो वहाँ पे चुना जाए तत्काल, और जो कौन सी जाति से हो? अनुसूचित जनजाति। जाति जनजाति ना, जाति बस नहीं, जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। जनजाति जो जंगलों में रहते हैं ना, जैसे गोंड है अनुसूचित जनजाति, बैगा है, कमार है, इल्लो, अपने यहाँ यही सब है। ठीक है, तो इसी जनजाति का आदमी करेगा जो उसी समय चुना जाएगा बैठक की अध्यक्षता के लिए। ये चीज अपन पढ़े हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, बार बार बोल रहा हूं, ना तो सरपंच करेगा, ना उप सरपंच करेगा और ना ही कोई पंच करेगा। बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम सभा का सदस्य जो अनुसूचित जनजाति का हो और जिसको उस समय तत्काल चुना जाए, वो बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण। अच्छा, गणपूर्ति देख लेते भाई, गणपूर्ति कितनी है ना? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति कितनी है ना? 1/3। इसमें कितनी महिला होनी चाहिए? 1/3 महिला होनी चाहिए। ठीक है, ये है। सामान्य क्षेत्र में कितनी है? 1/10, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 होना चाहिए और उसी में 1/3 महिला होनी चाहिए। ठीक है ना? 129 अंगा 129 है ना, इसमें दिया है आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्र का आरक्षण। किसका? अनुसूचित क्षेत्र का आरक्षण। ठीक है, पंचायतों के सभी स्तरों एवं सभी पदों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्थान आरक्षित होगा, जो उस वर्ग के गांव के कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा। किंतु अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को, जिनमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं है, अनुसूचित जनजाति के पंचों या सरपंचों को आरक्षित यथास्थिति स्थानों या पदों के आवंटन में विहित रीति से उपवर्जित किया जाएगा। ठीक है, क ख ग और भी होगा, देख बता देता हूँ। देखिए, क में है परिभाषा, ख में है गठन, ग में है ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, घ में है ग्राम पंचायत के कार्य, अंगा में है आरक्षण और च में है जनपद जिला पंचायत की शक्तियाँ। क में है क्या? परिभाषा, ख में है गठन, ग में है क्या? ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, ग्राम सभा के। घ में है क्या? ग्राम पंचायत के कार्य। क्या? ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग है। ग्राम सभा में पूरे गांव के लोग और ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और पंच। ठीक है, उसके बाद क ख ग घ अंगा में है स्थानों का आरक्षण, च में है जनपद जिला पंचायत की शक्तियाँ। हाँ,
वो ऐसा नहीं है, वहाँ भी अब विकास की धारा बह रही है भाई। तो लोग कम से कम शिक्षित है और उन लोग अपने हिसाब से अपनी रीति रिवाजों के अनुसार अपने गांव चलाते हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आरक्षण में देख लेते हैं। ठीक है, पंचायतों के सभी स्तर पर, कहाँ? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, सभी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्थान आरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? स्थान आरक्षित रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो उस गांव की जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक, पंचायतों के सभी स्तर पर अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होगा। जो कैसे होगा? जनसंख्या के अनुपात में। कैसे होगा? जनसंख्या के अनुपात में। अगर मान लो वहाँ की जनसंख्या 100 है, ठीक है, और वहाँ 60% क्या है? जनजाति है। क्या है? तो स्थानों में भी आरक्षण कितना होगा? 60% होगा। जितनी जनसंख्या रहेगी उसी अनुपात में क्या रहेगा? आरक्षण। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना स्थान आरक्षित हो जाएगा फिर? 60%। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो वहाँ जनसंख्या नहीं है तो फिर आरक्षण नहीं रहेगा, दूसरे लोग पद पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। किसी भी दशा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण आधे से कम नहीं होगा। 50% कंपलसरी आरक्षण होगा। किसी भी दशा में आधे से कम आरक्षण नहीं होगा। कहाँ? अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण कैसे होगा? जनसंख्या के अनुपात में। पहला चीज, जितनी जनसंख्या रहेगी उतना देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से आरक्षण 50% से कम नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा जब की जाती है तो वहाँ जनसंख्या देख के की जाती है। वहाँ जनसंख्या इनकी होती है, तभी वो क्षेत्र क्या बना है? अनुसूचित क्षेत्र बना है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी दशा में आरक्षण 50% से कम नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के सभी स्तर पर पंचायत में यथास्थिति सरपंच, अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो जितने भी बड़े बड़े प्रतिनिधि है, सरपंच, अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन लोग का स्थान किसके लिए आरक्षित होगा? अनुसूचित जनजाति के लिए। पूरा का पूरा उन्हीं के लिए आरक्षण रहेगा। आरक्षण में एक बार देख लेते हैं। आरक्षण में क्या बोल रहा है कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा, पर किसी भी दशा में आरक्षण 50% से कम नहीं होगा। और जनसंख्या नहीं है तो भाई फिर दूसरे लोग खड़े होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच का पद, अध्यक्ष और सरपंच का पद, है ना। जैसे ग्राम पंचायत में क्या होता है? सरपंच। जनपद पंचायत में क्या होता है? अध्यक्ष। जिला पंचायत में भी क्या होता है? अध्यक्ष। तो इन लोग का पद अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होगा? आरक्षित होगा। इन्हीं लोग वहाँ पे मुख्य पदों पर बैठेंगे, क्योंकि भाई ये अपना विकास अच्छे से कर सकते हैं ना, तो इनके लिए आरक्षित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र में शक्तियाँ। शक्तियों में क्या है? राज्य विधानसभा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को विभिन्न शक्तियाँ विहित कर सकेगी। मद निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित करने की शक्ति। गौण वन उपज का स्वामित्व। देखिए भाई, अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? प्रायः ट्राइब एरिया होता है, जंगल वाला। तो जो राज्य की विधानसभा है उनको कहाँ? अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को कुछ विशेष शक्तियाँ दे सकती है, जैसे किसी मादक पदार्थों को बेचना या उसका कंट्रोल करना। जो लघु वन उपज होते हैं वो उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा, है ना, उन्हीं के द्वारा जंगल से निकाला जाएगा, ताकि वो उनका तो नेचुरल काम है, तो ये काम कौन करेंगे?
वही लोग करेंगे। तो कुछ विशेष शक्तियाँ, लघु वनोपज, वन से मिलने वाले प्रोडक्ट जैसे गोंद, है ना, गोंद, लाख, उसके बाद महुआ, है ना, फर्रा, ठीक है, चिरौंजी, ये सब क्या है, लघु वनोपज। ये औषधियाँ भी है, खाने की चीज़ है, तो इनका संकलन वो अनुसूचित जनजाति वाले ही करेंगे। तेंदुपत्ता, है ना, साल का बीज, तेंदुपत्ता, ये सब निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। राज्य विधानसभा इन क्षेत्रों में ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती जो उनकी सामाजिक एवं धार्मिक आस्था या परंपरा में बाधा उत्पन्न करे। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अनुसूचित क्षेत्र में जो उनके नियम, कानून, परंपरा, रीति रिवाज, जैसा उनका समाज है, संस्कृति है, उनको बदलने वाला कोई भी कानून राज्य विधानसभा पारित नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। अब बिंझवार जनजाति के लोग तीर और बाण लेके चलते हैं, तो भैया आप उनको ये रखने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी संस्कृति, परंपरा, प्रतिष्ठा है ना, ये उस जनजाति का एक प्रतीक है जिसको आप मना नहीं कर सकते। तो ट्राइब एरिया की संस्कृति, धर्म, है ना, रहने का तरीका, काम करने का तरीका, इनको बदलने वाला कोई भी कानून पारित नहीं होगा। लिखा हुआ है साफ साफ, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, रूढ़िवादिता, संस्कृति, समुदाय में बाधा उत्पन्न करने वाला कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को विवाद निपटाने के अपने परंपरागत तरीके के संरक्षण का अधिकार प्रदान है। अगर मान लो इन ग्राम सभाओं में कोई विवाद होता है तो वो अपनी तरीके से निपटा सकते हैं, परंपरा जैसी उनकी चली आ रही है, तो वो सजा के रूप में अपनी जो परंपरा के अनुसार सजा होती है वो भी दे सकते हैं। अब मान लो कोई आदमी कुछ गलती किया तो अपनी परंपरा के अनुसार उसको हैंडल करेंगे, जो उनकी परंपरा चलते आ रही हो। तो ये हो गया क्या, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा। इतना समझ में आ गया। इतने में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वजन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के उनके भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू डाउनलोड करो और आज से अपन तैयारी चालू रखो।